गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, ऐसा नहीं कि 2 सेकंड देखे और वीडियो को स्किप कर दिए। कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसे में, आपको इस लेसन से जो मार्क्स आने वाले हैं वो भी चला जाएगा जब तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। आपको रटना नहीं है, क्या करना है, आपको समझना है। अगर आप एक बार अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इससे भी ये मैथ्स सब्जेक्ट है और मैथ्स में रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता यहाँ पे। तो इस सेशन को पूरा देखने के बाद इस लेसन से रिलेटेड आपके जितने भी सारे डाउट है सब के सब क्लियर हो जाएंगे। बट आपको क्या करना है कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरा सेशन को लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखिए इस लेसन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, प्लस जान लीजिए क्या होता है क्या है। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे रैखिक रेखाएं प्रतिच्छेद, यानी ये क्या होता है, यानी जो रेखाएं प्रतिच्छेद इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। तो क्या होता है देखिए यहाँ पे अगर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए, नेक्स्ट क्या करते हैं दूसरा लाइन ड्रॉ किए, तो क्या दोनों क्या एक पॉइंट पे क्या किए, दोनों एक पॉइंट पे क्या किए, दोनों एक कट किए। मतलब दोनों अगर दो रेखा को हम खींचे तो एक पॉइंट पे क्या कर रहे हो, वो दोनों कट रही हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेद रेखाएं बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका संपाती रेखाएं। क्या यहाँ पे संपाती रेखा के बारे में जान ले, संपाती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अगर एक रेखा पहले ड्रॉ कर लेते हैं, सोचिए कि रेखा में यहाँ पर ड्रॉ किए, नेक्स्ट अगर इसी रेखा के ऊपर अगर और एक रेखा ड्रॉ करेंगे, इसी रेखा के ऊपर और एक अगर लाइन यहाँ पे क्या करते हैं खींचेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग संपाती रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग संपाती रेखाएं बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए समांतर रेखाएं क्या होता है, समांतर रेखाएं उसको बोलेंगे, समांतर रेखाएं क्या बोलेंगे, जो आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करे। जैसे यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए, नेक्स्ट इसके समांतर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए, मतलब आपस में क्या नहीं करना चाहिए, कभी कटना नहीं चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दिया है कि अद्वितीय हल, क्या बोलते हैं यहाँ पे अद्वितीय हल, यानी वन सोल्यूशन किस में होगा, ये होगा आपको अगर रेखाएं क्या करेंगे, अगर रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करेंगे तो इसमें कितना हल होगा, इसमें 1 होगा, क्योंकि ये एक बिंदु पर कट रही हैं। कितना पे कट रही हैं, एक बिंदु पर। नेक्स्ट जो संपाती रेखाएं हैं, कोइंसिडेंट लाइन, यहाँ पे क्या लिखा है संपाती रेखाएं, इसका क्या होगा, इसका जो हल होगा अनेक होगा। क्या होगा, अनेक होगा। जो संपाती रेखाएं हैं उसका हल कितना होगा, अनेक होगा। रीजन क्या है, इसका कारण क्या अनेक हो लेगा, तो इसका रीजन ही यहाँ पे देखिए। जो संपाती रेखा में क्या, तो एक जो लाइन होता है, जो लाइन क्या होता है कि जैसे ये डॉट डॉट डॉट, यानी बिंदुओं के समय, यानी ग्रुप ऑफ लाइन से क्या किसका निर्माण होता है, वो एक लाइन का निर्माण होता है। और अगर इस लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब ये अनेक बिंदु पर क्या कर रही हूँ, कट कर रही हैं, अनेक बिंदु पर कट कर रही हैं। इसका मतलब कितना हल होंगे, इसमें अनेक हल होंगे। नेक्स्ट बात में समांतर रेखाएं, क्वेश्चन है कि समांतर रेखा में हल कितने होंगे। देखिए ये जो लाइन यहाँ पे दे रखा है, देखिए आपस में यहाँ पे कट नहीं कर रही, मतलब इसमें कोई हल ही नहीं निकलेगा। मतलब क्या होगा, इसमें नो सॉल्यूशन। क्या होगा, इसमें नो सॉल्यूशन होगा। अच्छा नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए बोले कि संगत और ये असंगत क्या होता है। तो संगत का बात करें तो ये दोनों चीज़, जैसे संपाती और ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है, इसको दोनों क्या बोलते हैं हम लोग, संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, संगत बोलते हैं। और यहाँ पे जो लाइन लास्ट में समांतर, इसको बोलते हैं असंगत बोलते हैं। असंगत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई हल ही नहीं निकलता है, और जब हल नहीं निकलेगा उसको बोलते हैं असंगत बोलेंगे। और संगत किसको बोलेंगे, जिसमें हल निकलेगा। जो हमने क्या सीखे कि जो प्रतिच्छेद रेखा है उसमें एक हल होगा, संपाती में अनेक हल होगा, और जो समांतर रेखा उसमें एक भी हल नहीं होगा। और नाम क्या होगा इसका, असंगत होगा। और संगत किसको बोलेंगे, जिसमें हल होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पे बढ़िए। इसमें देखिए एक समीकरण यहाँ पे दे रखा है, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है। नेक्स्ट क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया है। अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन, तो उसका एक शर्त होता है, क्या शर्त है उसमें कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टा b2। अगर ये अगर हो रहा है, ये अगर शर्त अगर फुलफिल कर रहा है तो क्या होगा, वो अद्वितीय हल, इसमें यूनिक सोल्यूशन होगा। मतलब उसमें बस एग्जैक्टली कितना सोल्यूशन होगा, उसमें 1 सोल्यूशन होगा ही होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, वो जो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, वो मतलब कट करेंगे। और क्या होगा, वो संगत, संगत मतलब भी जस्ट बताया कि उसमें हल होगा। और प्रतिच्छेद रेखाएं बोलते हैं जो एक दूसरे क्या करे, वो कटिंग करे। तो ये जो
रेखा ये कौन सा बिंदु पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक बिंदु पे कट कर रहे हैं, पी पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक हल होगा। कितना हल होगा इसमें, एक हल होगा। संगत किसको बोलेंगे, संगत जिसका क्या होगा हल निकलेगा उसको बोलते हैं हम लोग संगत। संगत मतलब ये जो लाइन है इस लाइन से क्या वो डिफेंड है, एक दूसरे पर डिफेंड है और प्रतिच्छेद भी कर रही है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक समीकरण यहाँ पे दे रखा है, देखिए a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 है। नेक्स्ट है a2x प्लस b2 y बराबर c2 है। कोई हल नहीं होगा, बोल रहे कोई हल नहीं होगा। हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं क्या होना समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेखाएं समांतर। जैसे एक रन यहाँ पे ड्रॉ किया, नेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ किया, ये दोनों अगर एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, दोनों को क्या नहीं कर रहे हैं प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो इसमें क्या नहीं, इसमें कोई हल नहीं होगा। उसका शर्त क्या है, यहाँ पे शर्त आपको याद कर लेना है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर किसके नहीं होना चाहिए, c1 बट्टा c2 नहीं होना चाहिए। अगर ये शर्त अगर वहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ये जो कंडीशन यहाँ पे दे रखा है उनसे रेखाएं क्या होंगे, रेखाएं होंगे समांतर या पैरेलल लाइन होंगे। कोई हल नहीं होगा क्योंकि इसमें एक दूसरे को लाइन क्या नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कट नहीं कर रहे हैं, तो कोई हल नहीं होगा। असंगत, असंगत उसको बोलेंगे जिसमें हल नहीं होगा। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, असंगत, यानी समांतर रेखा को हम लोग बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, समांतर रेखा को बोलते हैं हम लोग असंगत बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें दे रखा है, देखिए a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। नेक्स्ट है a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। अनंत हल, अनंत हल कब होंगे, जब रेखाएं संपाती होंगी। क्या होंगे, संपाती। संपाती किसको बोलेंगे हम लोग, अगर एक रेखा यहाँ पे ड्रॉ की है और इस रेखा के ऊपर अगर हम दूसरी रेखा ड्रॉ करेंगे, एक रेखा के अब दूसरी रेखा ड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं संपाती बोलेंगे। और संपाती में अनंत हल होते हैं। कितना हल होते हैं, अनंत इसलिए होते हैं क्योंकि जो रेखाएं हैं अब ग्रुप ऑफ पॉइंट, यानी जो रेखा किससे बना है, मतलब बिंदु के समूह से बना है। जो रेखा है बिंदु समूह से बना है, मतलब इसमें अनेक बिंदु हैं। और ये जब इसके ऊपर और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, मतलब ये क्या हो रहा है कि अनेक बिंदु पे क्या कर रहे हैं, वो प्रतिशत कर रही है। और जहाँ पे प्रतिशत कर रही है तो उसका आंसर क्या होगा, अनेक। क्या होगा यहाँ पे, अनेक, नहीं तो फिर क्या होगा, अनंत हल होंगे। कितना होंगे यहाँ पे, अनंत हल होंगे। इन आपको ये जान गए कि जो संपाती रेखाएं होती है उसमें कितना हल होंगे, उसमें अनेक हल होंगे। नेक्स्ट चीज संगत भी होगी क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वो इसमें हल हो रहा है और एक लाइन दूसरे पे डिफेंड हो रहा है, तो क्या होगा, वो संगत होगा। और इसका जो कंडीशन क्या है, उसका शर्त क्या है, a1 बट्टा a2 होना चाहिए बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बाई c2 होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है, देखिए द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बोल रहा है कि 2 चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप एक जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है बोल रहा है। तो ये आपको रट जानना है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दे रखा है कि ax प्लस by प्लस c होता है। क्या होता है उसका, ax प्लस by प्लस सी बराबर में क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर और चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, अगर जो x के जो सामने रहता है क्या बोलते हैं उसको हम लोग a बोलेंगे। जो y के जो सामने, जो y के गुणांक क्या बोलेंगे उसको हम लोग b बोलेंगे। और जो क्या रहता है उसमें y x भी नहीं रहेगा, y भी नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कांस्टेंट बोला जाता है उसको। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में था कि 2 वेरिएबल्स था, इसमें कितना बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 1 वेरिएबल बोल रहा है। मतलब कोई एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखना है एक चर में, तो उसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए ax प्लस बी। क्या होगा उसका, ax प्लस बी बराबर क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। क्योंकि इसमें कितना चर, इसमें बस ओनली एक चर का बात कर रहा है। एक चर मतलब यहाँ पे कौन सा चर, यहाँ पे देखिए x, इसमें y नहीं है। अगर y भी रहता तो बोलते वो 2 चर है, तो इसमें कितना चर, इसमें ओनली इसमें एक ही चर है। कितना चर है, इसमें एक चर है और एक चर है, इसको इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग एक चर में रैखिक समीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इफ द ग्राफ्स ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल लाइंस देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बोल रहा है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, समांतर होगा। अगर सोचिए यहाँ पे
अगर रेखाएं क्या रहे वो समांतर हो रहा है, रेखाएं क्या रहे वो समांतर हो रहा है। जैसे एक रेखा इस यहाँ पे ड्रॉ किए है, नेक्स्ट एक लाइन ड्रॉ किए समांतर, मतलब ये जो दोनों रेखाएं सोचिए, इस रेखा का नाम एम है, इसका नाम एल है, आपस में क्या नहीं करेंगी वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और आपस में अगर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो इसमें कोई हल नहीं निकलेगा, क्या नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है देखिए ऑप्शन नंबर ए में कोई हल नहीं है, क्योंकि अगर ये रेखाएं अगर आपस में नहीं कटेंगी, अगर आपस में नहीं कटेंगे तो क्या नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, बोले कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, इसमें बोल रहा है कि दोनों क्या कर रहे हैं, इसमें प्रतिच्छेद कर रही हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, ये बोल रहा है। अगर रेखाएं क्या कर रही है इसमें प्रतिशत करें, जैसे एक रेखा सोचिए इधर से ड्रॉ किए, नेक्स्ट एक रेखा इधर से ड्रॉ किए, तो एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, दोनों प्रतिशत कर रही हैं, और अगर प्रतिशत करेंगे तो उसमें हल होगा, और हल होगा तो एक अद्वितीय हल होगा, मतलब यूनिक क्या होगा, उसमें एक सोल्यूशन होगा, मतलब इसमें ओनली वन सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इफ द ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट लाइन देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, बोल रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समपाती रेखा है, समपाती, जस्ट इसके पहले मैंने बता दिया कि समपाती रेखा किसको बोलते हैं, समपाती रेखा हम उसको बोलेंगे, जैसे क्या करते हैं कि लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन है यहाँ पे, एक लाइन है ये, अगर इसी लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन यहाँ पे गुजरता है, इसी लाइन जैसे यहाँ पे ग्रीन लाइन यहाँ पे खींचे, तो इसी लाइन के अगर एक ऊपर एक दूसरा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग समपाती, क्या बोलते हैं इसको हम लोग समपाती बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको हम लोग समपाती रेखा बोलेंगे इसको। और अगर समपाती होगा तो उसमें क्या होगा, अनेक हल होगा, और अनेक हल क्यों होते हैं बताइए, तो अनेक हल इसलिए होता है क्योंकि ये जो लाइन है, तो लाइन क्या होता है, लाइन अनेक बिंदु से मिलकर बना आता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, यानी अनेक बिंदु से बना है। तो एक लाइन हम ड्रॉ की और इसके ऊपर अगर और एक लाइन यहाँ पे क्या करें, इसमें ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब कि अनेक बिंदु पे क्या कर रहे हो, प्रतिशत कर रहा है, और जब अनेक बिंदु पे प्रतिशत करेगा तो अनेक हल होगा, तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, अनेक हल है, यानी मेनी सॉल्यूशन। आपको याद करना है, अगर रेखाएं अगर समपाती होंगी तो हल कितने होगा, उसमें आपको रट जाना है कि उसमें अनेक हल होगा, और बताएं कि अनेक हल क्यों होता है, क्योंकि इसमें अनेक बिंदु पर प्रतिशत कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे कि व्हेन द ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन देन देयर सॉल्यूशन विल बी, क्या होना चाहिए बोल रहा है, अगर रेखाएं क्या कर रहे हो, अगर रेखाएं अगर प्रतिशत कर रही, बताइए कि अगर प्रतिशत कर, अगर रेखाएं अगर प्रतिशत कर रही हैं तो सोचिए यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या करूँ, कट कर रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट पे, तो इसका हल कितना होगा, इसका एक हल होगा, कितना होगा हल इसका, एक होगा, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि एक हल होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, यहाँ पे 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ पे देखिए, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट द लाइन्स ऑफ रिप्रेजेंट बाय देम, ये बोल रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत, बोल रहे असंगत, तो उनके द्वारा निरूपित रेखा, यहाँ पे देखिए असंगत और संगत दोनों में थोड़ा सा फर्क जान लीजिए कि असंगत किसको बोलते हैं और संगत किसको बोलते हैं। तो संगत बोलेंगे जैसे यहाँ पे अगर एक रेखाएं यहाँ पे खींचे और दूसरी रेखा यहाँ पे खींचे, तो यहाँ पे अगर एक बिंदु पे क्या कर रहा है, वो कटिंग कर रहा है, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पर डिफेंड है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक रेखा यहाँ पे ड्रॉ किए, नेक्स्ट उसके ऊपर एक रेखा ड्रॉ करेंगे, क्या बोलते हैं इसको हम लोग समपाती, क्या बोलते हैं इसको हम लोग समपाती बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको हम लोग समपाती बोलते हैं। तो ये दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग संगत, क्या बोलते हैं इसको हम लोग संगत बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग संगत बोलेंगे। ये दोनों को बोलेंगे अगर ये दोनों प्रतिशत कर रहा है और एक समपाती, दोनों को हम लोग बोलते हैं संगत बोलते हैं। और एक है समांतर रेखाएं, क्या बोले इसको समांतर रेखाएं, अगर समांतर रेखाएं रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग असंगत बोलते हैं। असंगत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लाइन है वो एक लाइन दूसरे पे डिफेंड नहीं है, मतलब अलग अलग है।
लेकिन संपाती में एक लाइन दूसरे पे डिपेंड है, प्रतिच्छेद लाइन में भी एक लाइन दूसरे पे डिपेंड है। इसका मतलब ये दोनों क्या संगत है, डिपेंडेंट है एक दूसरे से। और असंगत मतलब भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इसलिए बोलते हैं उसको असंगत। तो जान लीजिए कि हम लोग क्या बोलेंगे कि संपाती है तो संगत, प्रतिच्छेद रेखाएं भी क्या है, संगत है, लेकिन जो अगर समांतर रेखाएं हैं तो उसको बोलेंगे असंगत बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, असंगत मतलब समांतर होंगे यानी पैरेलल लाइन होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि संपाती मतलब संगत, प्रतिच्छेद मतलब क्या बोले संगत, और असंगत हम किसको बोलेंगे, असंगत बोलेंगे हम लोग समांतर यानी पैरेलल लाइन को बोलेंगे हम लोग असंगत बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोले कि व्हाट इज कॉल्ड ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज नो सॉल्यूशन। आपको बताना है कि वो रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल किस में नहीं होगा, अगर रेखाएं क्या होना चाहिए, अगर रेखाएं अगर समांतर होती हैं, अगर एक रेखा है दूसरी रेखा ये है, एक का नाम एम है दूसरा का नाम समझिए एम है, अगर ये रेखा अगर आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, आपस में अगर कटते नहीं है तो इसमें कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा तो उसको अदर नाम बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको असंगत क्या बोलते हैं, उसको हम लोग असंगत बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, असंगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच इज अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, जिसका हल होता है बोल रहा है इस रैखिक समीकरण जिसका क्या होगा, हल होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसका हल होता है उसको बोलते हैं हम लोग संगत बोलते हैं। और संगत में आपका क्या होता है, संगत में क्या आता है, प्रतिच्छेद रेखाएं क्या आता है आपका, एक प्रतिच्छेद आता है और दूसरा आता है आपका संपाती। दोनों को हम लोग संगत बोलते हैं, यानी अगर रेखाएं अगर संपाती होंगी या फिर प्रतिच्छेद रेखाएं, दोनों को क्या बोलते हैं, दोनों को हम बोलते हैं, दोनों क्या बोलते हैं हम लोग, दोनों को बोलते हैं संगत बोलते हैं। हमको ये आपको याद कर लेना है संगत किसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोले कि हाउ मैनी सॉल्यूशन डू द लाइन, ये यहाँ पे लाइन दे रखा है, इसका बोल रहा है कि कितने हल होगा, बोला है क्या, बोले कितने हल होंगे। तो क्या करते हैं, पहले जान लीजिए कि ये बोला कि कितने हल होंगी, क्वेश्चन है बोला कितने हल होंगी। तो यहाँ पे जो एक्स के जो पहले यहाँ पे लगा उसको बोलते हैं ए बोलते हैं, वाई के पहले वाले को बोलते हैं बी बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे सी बोलेंगे। फिर जो एक्स के पहले को बोलेंगे A1, वाई के पहले वाले को बोलेंगे A2, और इसको क्या बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पे पहला समीकरण में 2 है तो 2 लिखेंगे, अगला समीकरण यहाँ पे कितना है 4 तो 4 लिखते हैं, बराबर साइन देंगे यहाँ पे, 3 तो 3 लिखेंगे। नेक्स्ट कितना अगला समीकरण में 6 है 6 और 6 लिखेंगे, बराबर लिखते हैं यहाँ पे 5, बट्टे में कितना होगा यहाँ पे 15, कितना लिखेंगे यहाँ पे 15 लिखेंगे। तो बात करेंगे यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 होता है, नेक्स्ट 3 और ये 5 1 5 3, तो हमारे पास निकल के आता है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3। देखिए यहाँ पे मीन्स कहने का मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास जो अभी जो निकल के आया यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 1/3। और जस्ट ये पढ़े अगर इस फॉर्म में अगर आता है कोई भी चीज़ की, ये 1/2 1 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, अगर इस फॉर्म में अगर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, समांतर रेखाएं। मतलब इसमें कोई हल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये देखिए कौन सा ऑप्शन में देखिए कोई हल नहीं होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कोई हल नहीं होगा। मीन्स A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2। अगर इस फॉर्म में आया तो बोलेंगे वो कोई हल नहीं होगा। मतलब क्या, जो लाइन होंगे क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे, मतलब समांतर रेखाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोले कि हाउ मेनी सॉल्यूशन विल
द पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है। देखिए क्या करते हैं, इक्वेशन यहाँ पे देखिए 3 है, बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 2 लिखेंगे, बराबर देंगे 2, बट्टे में कितना -3 है, बराबर है कितना है 5/7। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ही यहाँ पे क्या आया, देखिए दोनों बराबर, यहाँ पे नहीं 3/2 2/-3 दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि A1 बट्टे में A2 अगर बराबर नहीं आया B1 बट्टे B2 तो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं उसको अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अद्वितीय हल बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल, जिसमें सिर्फ कितना हल होता है, इसमें बस ओनली 1 हल होता है। कितना हल होता है इसमें, ओनली सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है 1। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। तो इसमें बस ओनली 1 क्या आता है उसमें हल होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। क्वेश्चन नंबर 12 बोले कि हाउ मेनी सॉल्यूशन विल बी द पेयर ऑफ इक्वेशन, कितना क्या बोला इसमें कितने हल होंगे। तो फर्स्ट में कितना दे रखा है यहाँ पे देखिए x + 2y - 8 यहाँ पे दे रखा है x + 2y - 8 है। और नेक्स्ट कितना है 2x + 4y - 16 बराबर कितना है 0 है, इसमें भी 0 कर देते हैं। नेक्स्ट क्या करें इसमें हम, यानी इसमें होगा कुछ नहीं तो 1 तो है यहाँ पे 1/2 बराबर 2 बटे कितना होगा 4 बराबर में होगा -8 कितना होगा नीचे -16। ये माइनस माइनस क्या कटिंग हुआ, 2 दूनी में कितना 4 हुआ और 8 दूना 16, यानी सब के सब यहाँ पे देखिए सब के सब क्या यहाँ पे आया, सब के सब बराबर आया, मतलब 1/2 आया, फिर 1/2 आया, फिर 1/2, यानी सब के सब अगर बराबर आ रहा है मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर आ रहा है सब के सब बराबर, तो उसको बोलते हैं हम लोग समपाती। क्या बोलते हैं उसको हम लोग समपाती बोलते हैं। और समपाती हम किसको बोलते हैं, समवर्ती बोलते हैं कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाना। जैसे समपत्ति मतलब होता है कि एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है तो दूसरी लाइन भी क्या आना चाहिए उसके ऊपर ही होगा। और अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रहा है तो इसमें कितने हल होंगे, इसमें अनेक हल होंगे, क्योंकि इसमें अनेक बिंदु पे क्या कर रहा है वो प्रतिशत कर रही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अनंत ही क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लाइन्स यहाँ पे दे रखा है देखिए, तो आर इनकंसिस्टेंट बोल रहा है कि के किस मान के लिए जो रेखा का युग्म है वो असंगत है। बोले क्या बोले असंगत, और असंगत मतलब क्या होता है, असंगत मतलब होता है समांतर होता है। क्या होता है असंगत मतलब क्या होता है, असंगत मतलब होता है समांतर। और समांतर किसको बोलेंगे, जिसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए, C1 क्या नहीं होना चाहिए C2 होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि A1 कौन सा, A1 यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है चलो। A2 देखेंगे तो A2 यहाँ पे कितना है K है तो यहाँ पे K लिखेंगे। नेक्स्ट B1 कितना है, B1 5 है, 5 तो 5 लिखेंगे। B2 यहाँ पे कितना है 10 तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, और बराबर नहीं है क्या लिखेंगे, C1 कितना है C1 9 और इधर कितना है 15। चलो इतना ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे चलिए यहाँ पे 8/K 5/10 हुआ तो यहाँ पे क्या करते हैं 5 कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, 5 1 और 5 2 में कट हो जाता है आराम से, हाँ कि नहीं हो जाता है। अब हमारे पास बचा कि यहाँ पे देखिए हमारे पास बचा 8/K और 1/2, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन देके 2 होगा और मल्टीप्लाई करने से 16 होगा। मीन्स कि हमारे पास आंसर कितना है, कि हमारे पास आंसर निकल के आया 16। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है देखिए, ये दे रखा है देखिए ऑप्शन नंबर बी में 16। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 16 होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या दे रखा है देखिए, बोले कि इफ़ यहाँ पे दे रखा है, इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, फिर एक इक्वेशन दे रखा है, आपको क्या निकालना है एक्स का मान ज्ञात करना है। आपको किसका मान ज्ञात करना है, आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं x +
3y बराबर में कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिखते हैं। फिर कितना है 2x है माइनस y है बराबर में कितना है 3 है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमको x का मान ज्ञात करना है। मीन्स किसको हम बराबर करेंगे, हम अगर y को बराबर करेंगे तो क्या होगा, y कट हो जाएगा फिर x बचेगा। तो क्या करते हैं y को हम क्या किससे गुना करेंगे, y को हम गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं, इसको हम लोग 3 से गुना करते हैं। 3 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3y के बराबर हमको लाना है। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, ऊपर वाला को लिखते हैं x प्लस 3y बराबर 5। फिर नीचे हमारे पास आया अभी अगर 3 से गुना करेंगे पूरा इसको, पूरा समीकरण को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हुआ 6x माइनस 3y बराबर कितना होगा 3 तिया 9 होगा। क्योंकि इस लाइन को पूरा लाइन को किससे गुना करेंगे, हम लोग 3 से गुना कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कट हुआ, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कट हुआ प्लस 3y माइनस ये कटिंग हुआ। हमारे पास इधर बच्चा 7 6 और 1, यहाँ पे 1 है तो 6 7x हुआ। और 9 और 5 8 करने से कितना होता है 14 होता है। जब x अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा 7 दूनी कितना होता है 14 होता है 14। तो कौन सा ऑप्शन 14 है, देखिए 14 सॉरी कौन सा ऑप्शन में 2 है, देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में 2 है, तो ये दे रखा है देखो ऑप्शन नंबर सी। यही इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखी है। देखिए इसमें भी क्या रखा है कि पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, आपको मान ज्ञात कर, देखिए यहाँ पे हल ज्ञात करना है आपको। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखिए दे रखा है, देखिए x प्लस वाई दे रखा है बराबर में कितना है 9 है, x माइनस वाई बराबर में कितना है बराबर में 1 है। क्या करते हैं यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए y प्लस माइनस कैंसिल हुआ, इधर बचा 2x इधर बचा 10, फिर 2 5 10 होते हैं। x कितना हमारे पास निकला, x निकला हमारे पास 5 निकला, कितना निकला हमारे पास 5, x कितना निकला हमारे पास 5 निकला। और बात करें तो यहाँ पे देखिए जो इस समीकरण यहाँ पे दिया है, देखिए x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 1 दिया है। x की जगह पे कितना रखें हम लोग 5 रखेंगे माइनस वाई बराबर में 1। नेक्स्ट क्या करें 5 1 को बराबर किस पार लाएंगे और y को बराबर के उस पार भेज देंगे तो माइनस था, तो यहाँ पे क्या हुआ प्लस हुआ। यानी 5 में अगर ये घटाएंगे तो कितना होगा 4 बराबर y हमारे पास कितना है 4 आया, x कितना है 5 आया। देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। देखिए कितना दे रखा है यहाँ पे 5 और 4, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 5 और 4। क्वेश्चन नंबर 16 बोले कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल साइन यहाँ क्या दिया बराबर 14, x माइनस कितना दिया है 4 दिया। तो हल ज्ञात करना आप क्या करेंगे, देखिए x प्लस वाई बराबर में कितना है 14, चलो ठीक है। x माइनस वाई बराबर में कितना दिया है 4 दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे कुछ यहाँ पे कटिंग होगी, यहाँ पे देखिए कौन सा कटिंग हो रहा है प्लस वाई और माइनस वाई बचा 2x और यहाँ पे 14 और 4 अगर 8 करेंगे तो कितना होगा 18 होगा। 2 से कटिंग करेंगे तो 9, यानी x हमारे पास निकला 9, x हमारे पास कितना निकला 9 निकला। अब फिर क्या करें x का मान किस में बैठाते हैं, इसमें देखिए x का मान अगर इसमें बैठाएंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। तो बात करें x का जगह पे अगर 9 रखेंगे तो 9y बराबर कितना होगा 4 होगा। फिर क्या करेंगे 9 माइनस 4 y को बराबर को उस पर सीधा भेज देंगे तो प्लस y होगा। अगर 9 में अगर 4 अगर घटाना चाहेंगे तो 5 होगा और यहाँ पे बराबर में y, यानी y हमारे पास कितना निकला y हमारे पास निकला 5, x कितना निकला 9। देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है x 9 और y 5, ये दे रखा है देखिए ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बोले कि द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, इसमें इसका भी हल निकालना है। तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 6 दे रखा है, x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 2। क्या करेंगे तो अगर दोनों को हम जोड़ेंगे अगर 8 करेंगे कुछ यहाँ पे कटिंग होगा, देखिए प्लस माइनस कैंसिल हुआ, इधर बचा 2x प्लस अगर दोनों को 8 करेंगे तो कितना होगा 6 प्लस 2 कितना होता है 8 और 2 4 में कैंसिल हुआ तो x बराबर कितना हुआ हमारे पास 4 आया। x कितना आया
4 आया। नेक्स्ट हम क्या करें, एक्स माइनस यहाँ पे क्या दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस कितना है, यहाँ पे वाई बराबर में कितना है 6 है, तो एक्स की जगह पे कितना रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, वाई बराबर 6। नेक्स्ट वाई की बात करें तो 6, अगर वाई को अगर 6 की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस होगा ना, वाई बराबर कितना आया 2 आया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 2 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ये दे रखा है, ये दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर, किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। एक्स कितना है 4 और वाई कितना 2 है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 4 और 2 होगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिए द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल, ये भी सेम क्वेश्चन है। क्या करते हैं यहाँ पे, कितना लिखा है यहाँ पे देखो 2x प्लस वाई बराबर में 5 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस वाई बराबर में कितना है 5 है। नीचे लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर में कितना 8 है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम किसी एक को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, तो x को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर y को बराबर करना चाहेंगे तो हम किसे गुना करेंगे, इस समीकरण को हम 2 से गुना करेंगे। अगर 2 से गुना करेंगे तो y क्या होगा हमारे पास बराबर आ जाएगा। तो क्या करें यहाँ पे, अगर 2 से पूरा इस समीकरण को गुना करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4 होगा, प्लस कितना होगा 2y होगा, 2 5 10 होगा, फिर 3x प्लस 2y बराबर नीचे वाला कितना 8 है। अब घटाएंगे हम, क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, कैंसिल हुआ, 4 में 3 गया तो x हुआ, और 10 मार गया तो 2, यानी x कितना निकला हमारे पास, x निकला 2। हमारे पास x 2 निकला, तो क्या निकलना है अभी हमको, फिर y निकलना है हमको। तो y कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए y यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 2x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है, कितना यहाँ पे 5 है, x कितना निकला हमारे पास 2 निकला, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, अगर 2 गुना 2 करें कितना करेंगे, 2 गुना 2 होगा, 2 गुना यानी 2 गुने में 2 प्लस y बराबर कितना है 5 है। तो क्या करें, अगर y बराबर बात करें तो 5 घटा में कितना 2 दूना 4, यानी y बराबर कितना, y बराबर हमारे पास निकल के आता है 1, कितना आया हमारे पास 1। तो कौन सा ऑप्शन में देखिए x बराबर 2 होना चाहिए, y बराबर 1 होना चाहिए, दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में देखिए x बराबर 2 और y बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि फॉर विच वैल्यू जब p द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 बराबर में 0 है एंड 2x प्लस पी वाई माइनस 3 बराबर 0 है जे यूनिक सॉल्यूशन। तो बोला कि p के किन मानों के लिए समीकरण का एक युग्म देख अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन आपका होगा। तो क्या करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या जानते हैं हम कि a1 बट्टा क्या होता है a2 होता है, बराबर नहीं होना चाहिए, किसे नहीं होना चाहिए b1 बट्टे में क्या b2, इसके बराबर अगर नहीं होगा तो उसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, या फिर क्या बोलते हैं उसको अद्वितीय हल बोलते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखिए इसमें दे रखा है, देखिए a1 कितना दे रखा है, हम देखिए a1 दे रखा है x प्लस a1 कितना है यहाँ पे 1, तो 1 लिखेंगे। a2 में कितना होगा, a2 में यहाँ पे देखिए a2 कितना है यहाँ पे 2, कितना यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे, बराबर नहीं है। b1 यहाँ पे कितना है, b1 यहाँ पे देखिए 1, b2 कितना है b2, इसको बोलेंगे p को, तो b2 है p है। क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो p किसके साथ होगा बताइए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए p1 होगा, यानी p बराबर नहीं है 2 1 के साथ होगा, तो यहाँ पे 2 देखिए कौन सा ऑप्शन में देखिए p बराबर नहीं होना चाहिए 2 के, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, देखिए नहीं p बराबर नहीं होना चाहिए 2 के नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।